वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कृष्णा अवेयरनेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे भारतीय भूगोल की, जिसमें हमने 150 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए थे। ये सीरीज़ चल रही थी हमारी 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन की। तो आज हम उसी से आगे अपनी क्लास को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे 150 कंप्लीट होने के बाद हमारा आज का क्वेश्चन है 151। तो हम बात करते हैं 151 क्वेश्चन नंबर की, तो जिसमें बोला गया है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, तो वो है हमारी पेरम्बूर चेन्नई में। बात करते हैं 152 की, तो भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो वो है हमारा मुंबई। बात करें 153 की, तो कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो रोहा और मंगलौर को कोंकण रेलवे जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है, तो वो है हमारी मृत्यु दर। उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए, तो उसको बोला जाता है अप्रवासा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म दर मापती है 1 वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति, तो वह मापती है हमारी 1000 आबादी पे जनसंख्या पे। बात करते हैं 157 की, तो भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें घनत्व सबसे कम है, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में, तो वो है हमारा दिल्ली राज्य में। बात करते थे 160 की, तो भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी, तो 1911 से 2021 तक दर्ज की गई थी। बात करते 161 की थी, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक एवं बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है, तो वो है हमारा चंडीगढ़। बात करते हैं 162 की, तो पिछली जनगणना यानी कि 2001 की जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक दर भारत के किन राज्यों ने दर्ज की, तो वो है हमारा नागालैंड। बात करते थे 163 की, तो भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी कि गरीबी किस राज्य में सबसे अधिक है, तो वो है हमारा ओडिशा राज्य। बात करते हैं 164 की, तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1911 से 2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है, तो 1.93%। 165 नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, तो वो है हमारी 65%। बात करते हैं 166 की, तो भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक है, तो वो है हमारा उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु। 168 की बात करें, तो भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी कौन है, तो वो है हमारा सामाजिक कारण। 168 की बात करें, तो जुलाई 2001 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगम अनुपात में कमी है, तो वो है 4 गुना। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वो है हमारा केरल राज्य। बात करते हैं 170 की, तो कुकी किस राज्य से संबंधित है, तो कुकी मणिपुर राज्य से संबंधित है। मणिपुर की एक भाषा है कुकी, इसको बोला जाता है कुकी। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, तो वो है हमारा गौड़ा। जो गौड़ा जनजाति है वो सबसे बड़ा समुदाय है। 172 क्वेश्चन नंबर, वन महोत्सव किससे संबंधित है, तो वृक्षारोपण से हमारा वन महोत्सव संबंधित है। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ी, इसका कारण था अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 174, तो मूंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस समुद्री पार्क घोषित किया है, तो वह कच्छ की खाड़ी को। किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है, तो वो है दार्जिलिंग। आपातानी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश का। अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो वो है हमारा दक्षिणी गंगोत्री।
बात करते हैं 178 की, तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है हमारी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 179 मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यता किसके कारण माना जाता है? तो वो है हमारा उच्च जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 180 हमारा पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है जिसको बोला जाता है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो वो अपनाया जाता है हमारा 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा भारत है वो हमारा आता है 7वें स्थान पर। और हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत आता है हमारा पहले स्थान पर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो वो था गोंडवाना लैंड। इसके दो थे, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, जिसके दो पहाड़ों में जो पेंजिया नामक आग का गोला था वो ठंडा होने पर इसके दो टुकड़े हो गए थे, एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। तो वही उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। बात करते हैं 184 की, तो कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत एवं श्रीलंका। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करती है? तो वो है हमारा अफगानिस्तान, इसकी सीमा 106 किलोमीटर की लगती है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। बात करते हैं 187 की, तो भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। तो किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है हमारा नागपुर, जिसको 0 मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं 189 की, तो भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो वो है हमारा गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसके सीएम है अशोक गहलोत, और ये इसको थार का मरुस्थल, रेगिस्तान का जहाज, इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। बात करते हैं 119 के, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किए गए हैं? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये दोनों अलग किए गए हैं। बात करते हैं 192 की, तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है। मैं यहाँ देशों की बात कर रही हूँ, ना कि राज्यों की बात कर रही हूँ। केरल के तट को कहते हैं, तो केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो ये हमारी है जम्मू कश्मीर में। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे छोटी है। गुजरात तट से दूर किस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम है सर क्रीक, जिसमें अभी तक विवादित है। और यहीं पे हमारा आता है, इधर साइड होता है हमारा पश्चिम में गौर माता केंद्र। बात करते हैं 197 की, तो संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किसके साथ लगती है? तो ये 3 राज्यों के साथ लगती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। कुल्लू घाटी किन पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी पर्वतीय श्रेणियाँ स्थित हैं। पाल घाट किन राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को पाल घाट दर्रा जोड़ता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बर्मा हिमालय की सबसे पूर्वी ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो K2 गॉडविन है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो हमारी अरावली। निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा शिवालिक हिमालय है, जिसमें दून के नाम से
जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाटी को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं हम 207 क्वेश्चन की। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल से क्या कहा जाता है? तो उसको हम दर्रा कहते हैं। अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? तो सह्याद्री में। लोकटक झील किस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था? किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। लनोर झील कहाँ स्थित है? तो ये हमारी महाराष्ट्र में स्थित है, खारे पानी की। नागा खासी और गौरिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो ये हमारा कावेरी नदी द्वारा बना गया जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो केरल राज्य और महाराष्ट्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 216 की। तो पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो समुच्च रेखीय जुताई द्वारा पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो काली लावा मिट्टी है। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है, तो उसका नाम है कल्लर। पेट्रोलॉजी जिसका अध्ययन है, जिसको हम चट्टान का बोला जाता है, पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन। बात करते हैं 220 की। तो भारत का सबसे सूखा भाग है? तो पश्चिमी राजस्थान सबसे सूखा भाग है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायु दाब के होने से। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु राज्य में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? तो ये हमारी विकिरण के कारण ही वायुमंडल में प्राय गर्मी आती है, जिसकी जो तरंगे हैं वो पृथ्वी पर सीधा आके गिरती हैं और वापस जाती है, तो यही वहाँ गर्मी पैदा कर देती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि यह वृष्टिवाय क्षेत्र है, इसमें स्थित है। कौन सा भारत का सबसे आर्द्र स्थान है? मासीराव या माउसीनराम। भारत के घाना के प्रदेश कितनी सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक क्षेत्रों में है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित सबसे ऊंचा निकाय की बेसिन कौन सा है? तो कृष्णा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को भारत की वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा कहा जाता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो कहलाती है। भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो वह है हमारी गंगा नदी। बिहार का विषाद है कोशी। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी किसकी उपनदियां हैं? तो ये सारी की सारी गोदावरी की नदियां हैं। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा स्थित है। बात करें हम 235 क्वेश्चन की। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो वो है हमारी लूनी नदी। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? सुनामी, चक्रवाती, तूफान, टोर्नेडो से है। आकस्मिक का मतलब होता है कि अचानक आना। माजुली संचार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है। इसमें कुछ टाइम पहले इसमें बाढ़ आई हुई थी। इसमें बहुत सारे किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो ये हमारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो भारत का कुल 20% ही भाग भौगोलिक क्षेत्र पर वन भूमि पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं।
भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जंगलों को मैंग्रोव कहा जाता है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान राज्य में है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में से वह बायो रिजर्व कौन से हैं जो सिंहों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? तो गिर बायो रिजर्व। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्रों में जलमग्न हो जाएगा। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिक्षरण, अन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वृद्धि उत्पादकों पर प्रयोग और विकास। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है गैंडों के लिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है सिक्किम में। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारा है मध्य प्रदेश में। कान्हा सिसली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा सिसली अभयारण्य हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। भारत में जैव मंडलों के आरक्षित स्थलों की कुल संख्या है? तो वो है हमारी 10। किसको भारत का पारिस्थितिक तत्व स्थल कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय को पश्चिमी हिमालय कहा जाता है। मध्य भारत टीका किसका उत्पाद है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है, इसको बोलता जाता है आर्किड। राल किसका उत्पाद है? तो कॉनिफेरस पेड़ का राल उत्पाद है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? तो जंगली जानवरों के निवास स्थानों का नाश करना सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। बात करते हैं 262 की। तो IR-20 द्वारा IR-20 और रत्नातो प्रमुख किस्में हैं? ये धान की किस्में हैं। झूम कृषि किससे संबंधित है? तो स्थानांतर कृषि से झूम कृषि संबंधित है। झूम कृषि है कृषि का एक प्रकार है। झूम खेती असम, अरुणाचल प्रदेश इन राज्यों में ज़्यादातर पाई जाती है। बात करें 265 की। तो मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादन करता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फसल तिलहन की होती है। सोपान कृषि कहाँ पर पाई जाती है? तो पहाड़ों की ढलानों पर सोपान कृषि पाई जाती है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है? तो वो है चावल। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? तो वो है हमारी चाय की खेती। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य कहा जाता है? तो असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और सिक्किम को भारतीय राज्य का उत्पादन राज्य कहा जाता है। किसको भारत में नकली फसल कहा जाता है? तो प्याज को नकदी फसल कहा जाता है। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है? तो वो है हमारा 70%। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? क्वेश्चन नंबर 175 की बात करें तो प्रतिद्वंदी है हमारा बांग्लादेश। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है हमारा पहला स्थान। किस वर्ष के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों में विशेष गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? तो 1966 में गेहूं में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुई थी। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्में? वो है हमारी चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है जिसको बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति भी कहते हैं।
भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो वो है हमारी वृष्टि यानी कि आर्द्रता, बास, इसी को बोला जाता है वृष्टि। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। बीटी बीज का संबंध है कपास से। भारत में संचित क्षेत्रों के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, तो होती है हमारी एक खेत। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक संचित खेती की जाती है? तो दक्कन का पठार। तमिलनाडु का कौन सा जिला लवणता के कारण खेती के लायक नहीं है? तो ये हमारे तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है ये जिला। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं, तो कर्नाटक में पाए गए हैं। किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमालपल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया सबसे बड़ी यूरेनियम खान? अब्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। बात करते हैं भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो है हमारा तमिलनाडु। हीरे की खानें पाई जाती हैं, तो मध्य प्रदेश के पन्नों में हीरे की खानें पाई जाती हैं। भारत लोहा अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो जापान को करता है। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, तो डिगबोई। मुंबई हाई किसके संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बड़ोदरा मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य है हमारा महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक किस राज्य की बिजली का उत्पादन होता है? तो तापीय बिजली का उत्पादन होता है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो वो है हमारा तारापुर परमाणु संयंत्र। तो ये थे हमारे 150 क्वेश्चन। 150 हमने कल की क्लास में देखे थे, तो हम अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में 150 क्वेश्चन। हम इसी तरह अपने 500 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो बस आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।